मिथुन राशि के जीवन में कुछ तो अच्छा होने वाला है और ये जो अच्छा होने वाला है इसको सुनकर के आप बड़े ही प्रसन्न होने वाले हैं। चलिए जानते हैं इस परिवर्तन के बारे में। और मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाला है सूर्य महाराज के कारण से। तो चलिए सीधा आते हैं टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। ये जो खुशखबरी है और ये जो खुशियों का दरवाजा है, ये इसका मुख्य कारण ही है सूर्य नारायण महाराज। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए तो सूर्य महाराज किसी भी वरदान से कम सिद्ध नहीं होते हैं किसी भी अवस्था में। तो यहां होने क्या वाला है कि 14 मार्च को सूर्य नारायण महाराज अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में पहुंच जाएंगे। अब देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है वैसे तो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तब आपकी जो भी प्रचलित नाम राशि है, जो भी आपका नाम है, उसके अनुसार आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। चिंता, टेंशन, एंजाइटी सब चीजें निकाल करके पूरी एकाग्रता के साथ में हर एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मिथुन राशि वाले, आप होते ही थोड़े बौद्धिक तार्किक स्वभाव के हो। बौद्धिक कुशलता, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, चीजों को तुरंत समझ लेना, ये आपके स्वभाव में होता है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन मुताबिक कार्य ना कर रहा हो या फिर आपके लिए जरा सी भी गलत इंट्यूशन उसके दिमाग में हो, तुरंत समझ जाते हो आप कि ये व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है या फिर ऐसा कर सकता है। जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपके साथ में चीज होती है तो। अब यहां पर आते हैं मुख्य तौर पर, मुख्य बात पर। सूर्य नारायण महाराज काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं। यानी आप अंदर से जैसे हो, आपकी आत्मा जैसी है, वो है सूर्य नारायण महाराज। अब ये सूर्य नारायण महाराज जो कि आत्मा के प्रतीक हैं, ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि, काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये 12वें नंबर की राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है। यहां सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य मीन राशि में संचरण करते हैं तब ये क्या बेनिफिट्स देते हैं। और फिर देखिए, कई लोग नेगेटिव बात करते हैं, उन चीजों पर हम बिल्कुल भी नहीं जाते। हमेशा अपने व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही आगे होगा, ऐसा ही मन में विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी गतिविधियों को शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको आगे भी पॉजिटिव रखने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सभी व्यूअर पॉजिटिव ही सोचें, उनके जीवन में पॉजिटिव ही घटना हो। और ये इसका कहने का मतलब ये नहीं कि राशिफल में सब कुछ वैसे पॉजिटिव बताया जाएगा, वास्तविकता में आपको समझाते हैं। देखिए, सूर्य नारायण महाराज मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि पर जाएंगे और यहां पर इनका जो गोचर होगा, सबसे पहले मीन राशि में सूर्य कुछ बेनिफिट्स कराते हैं, यानी इनसे कुछ लाभ मिलते हैं। तो उस लाभ के बारे में जरा जानते हैं। बृहस्पति की राशि पर जब भी देवगुरु बृहस्पति महाराज आते हैं तो सबसे पहला लाभ इनका देखा जाता है व्यापार पर, करियर पर, यानी कि आपके करियर के सभी क्षेत्रों पर, व्यापार के क्षेत्रों पर यहाँ सूर्य नारायण महाराज कुछ ना कुछ खुशखबरी या फिर लाभ के संकेत जो है देते हैं। दूसरा, इस गोचर से व्यक्ति के जीवन में धनागमन होता है, यानी पैसे की बरकत होती है, धन से संबंधित मामलों में लाभ मिलने लग जाता है। और इसी के अलावा सूर्य के इस गोचर से कहीं ना कहीं व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा अथवा मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। ये सूर्य का गोचर जब मीन राशि में होता है तो ये जीवन के अंदर आपके नेचर को थोड़ा प्रभावित करता है। जैसे कि आप थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति आपके हो जाओगे। देखिए, प्यासा जो होता है, जब अग्नि का और जल का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। यानी कि जब आपको ज्यादा प्यास लगे, आपकी जठराग्नि में अग्नि तत्व की प्रधानता ज्यादा हो जाए तो उसकी शांति जल तत्व के माध्यम से आपको हो जाती है, वो शुष्कता समाप्त हो जाती है। तो यही प्रवृत्ति आपके वर्तमान समय में देखी जा सकती है। क्या कि आप बड़े ही थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव के आप हो सकते हो। चीजों को जैसे आपके सामने घटेगी तुरंत ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये तरह तरह के प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके साथ में चीजें हो रही हैं तो। और ये सूर्य का गोचर अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये आपके साथ में जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहा है, जितना भी आपका गलत हो रहा है, जिस कारण से आपके चेहरे से मुस्कान जो है वो समाप्त हो गई है, आपने हंसना ही छोड़ दिया है, ये आपकी हंसी को दोबारा आपके जीवन पर लेकर के आता है और आप अंदर से पॉजिटिव होते हो
चीजों को, आपके आसपास की जो खुशियां होती है ना, जिन खुशियों को आपने महसूस ही करना छोड़ दिया, उनको महसूस करना शुरू कर देते हो। सूर्य नारायण का ये गोचर धन वृद्धि के लिए तो अच्छा है, परंतु एक चीज आपके मन में ये उत्पन्न करता है। वो चीज क्या है? धन कमाने की इच्छा, धन कमाने की जिज्ञासा, धन कमाने की प्रबल इच्छा आपके मन में हो सकती है, जिसका आपके जीवन के अंदर एक गुड इंपैक्ट जो है पड़ने वाला है। ये चीज आपको समझ करके चलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, सूर्य नारायण महाराज एक तीव्र आकर्षण भी पैदा कर देते हैं। क्यों? जब व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है ना, उसको फिर किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता। कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, उस सब चीजों को छोड़ देता है। और जब ये चीजें जीवन के अंदर होने शुरू होती हैं, तो फिर आप वो काम करते हो जो आपकी आत्मा आपसे कहती है। तो इसीलिए इसी कारण से जब आप अपने मन प्रसन्नता के साथ किसी काम करोगे तो आकर्षण बढ़ेगा, जिस कारण से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। हो सकता है कि वे आपके किसी काम से प्रसन्न होकर के या आपकी कोई ऐसी बात सुन करके आपसे इंटरेक्ट करें। अगर ये घटनाएं आपके आने वाले वर्तमान समय के 1 महीने के अंतराल में होती हैं, तो जरूर हमें कमेंट करिएगा कि हाँ ये आपके साथ होता। चलिए, अब यहाँ पर ये तो बात हुई कि सूर्य मीन राशि में ये लाभ देते हैं। यहां दूसरे तरीके से भी हमें इसको समझना पड़ेगा। आप वर्तमान में ऐसी कई वीडियो देखेंगे कि सूर्य का गोचर हो रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, ग्रहण दोष बना रहा है, नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम गुड इम्पैक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको बचाव के लिए जो भी जरूरी सुझाव होंगे वो भी साथ साथ बता देंगे। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, मिथुन राशि वालों के लिए ये तृष्णा भाव के मालिक होते हैं, परंतु दशम भाव के में सूर्य कारक माने जाता है। इतना ही समझना आपके लिए काफी रहेगा, यानी कि चिंता करने की, घबराने वाली कोई बात भी यहाँ पर नहीं है। सूर्य नारायण का ये गोचर कहाँ हो रहा है? अच्छा, 10th हाउस के अंदर हो रहा है। तो अब जानते हैं दशम भाव के अंदर क्या करते हैं। तो चलिए, इसके भी गोचर जो है बहुत अच्छा होता है। और सबसे पहले आपको बताऊं, दशम भाव में बहुत शुभ माना जाता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला ये लाभ, दशम भाव किसका है? व्यक्ति के रोजगार का, कार्य क्षेत्र का। सूर्य इस भाव में जब भी आते हैं तो एक तो आपके कार्य क्षेत्र पर जो सप्रेशन चल रही होती है, जो समस्याएं चल रही होती है, मान लीजिए किसी भी कारण से आपको आपके कार्य क्षेत्र का जो परिसर है वो सूट नहीं आ रहा, वहां के लोग बाग से आपका तालमेल सही नहीं बैठ रहा, आपका जो हेड है वो आपको बड़ा ही परेशान करके रखता है, बहुत आपके ऊपर दबाव बना करके रखता है। कमेंट करिएगा, आपके जीवन में ऐसा होता है? तो ये जो सूर्य का गोचर है ये आपकी सप्रेशन को कम कर देता है। साथ ही अधिकारी भी थोड़ा थोड़ा आपकी बात मानने लग जाते हैं। एक दूसरे में जो तालमेल है आपकी नौकरी में और आप में, वो थोड़ा थोड़ा सेट होने लग जाता है। ये इसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है। सूर्य का जो गोचर है, ये जो कार्य अभी वर्तमान में लगभग पिछले कुछ समय में, क्योंकि इससे पहले भी सूर्य नवम भाव में थे, अगर वर्तमान में पिछले लगभग 6 महीनों के अंतराल में आप ये चीज देख रहे हो कि आप जो काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहीं से पेमेंट लेकर के आनी है, आपको पता लगा कि जी पेमेंट लेने के लिए जाना है और व्यक्ति का घर एड्रेस ये, आप चले गए, वहां पर पहुंचते ही आपको पता लगा कि जिनसे पेमेंट लेनी थी वो तो 2 मिनट पहले ही यहाँ से बाहर जा चुके और करीबन 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद उनसे मिलना होगा। कहने का मतलब है कि काम आपका उसी दिन होना था, वो काम अटक गया और वो काम आगे चला गया। अगर ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर इस तरह की घटना आपके साथ में होती है कि आज जो कार्य होना है वो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हो रहा है, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलने हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आपके जीवन में चीज हो रही है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले करीबन कुछ महीनों से कि आपके जीवन में हो रहा है। तो यही चीजें अब जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। सूर्य नारायण का जो गोचर हो रहा है, इसमें आपका जो कार्य है जो आसानी से नहीं बन रहा था वो आसानी से बन जाएगा। यानी कि अब आपको 4-4, 5-5 अटेम्प्ट, अब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी अच्छी हो जाती है जो बेचारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कई अटेम्प्ट दे करके परेशान हो रखे हैं कि उनकी जॉब कब लगेगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी बात, घर का सुख की कमी, आपके पारिवारिक सुख की कमी, और घर में सुख कहाँ से आता है? सुख आने की कई सारी चीजें होती है। देखिए, कुछ सुख हो जाए वो क्षणिक होते हैं। आप घर में कोई वाहन ले आए, आप घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन करा लें, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपको पसंद की जो भी की चीज चाहिए, आपके परिवार में जिस चीज के आने से खुशी की एक माहौल बन जाए, वो चीज आपके घर में आ जाए आपके द्वारा, ऐसा दिखाई देता है। सूर्य नारायण का एक गोचर बहुत अच्छा दिखाई देता है। कार्यस्थल पर आया हुआ तनाव, टेंशन, डिप्रेशन,
ये कम कर देता है। सूर्य नारायण का ये गोचर वरिष्ठ अधिकारियों से आपके काम में जो भी लोग सहयोग नहीं कर रहे थे वो सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जो बेचारे पहले से काम कर रहे हैं, देखिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग ज्यादातर उन लोगों पर ध्यान नहीं देते कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, फिर भी आपके काम को देखते हुए व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो पदोन्नति, प्रोग्रेस के चांस यहां अब बन रहे हैं। और साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अवार्ड, रिवार्ड, मान सम्मान भी मिल सकता है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहां जो है ये थोड़ा सा प्रसन्न होने वाली बात है। अब ये थोड़ा सा परिवर्तन आपके नेचर में भी लाएगा, व्यक्तित्व में भी लाएगा। जैसे कि सूर्य का जो परिवर्तन होगा, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर वर्क करेगा, आप शार्प माइंडेड हो जाओगे। और जैसे अधिकारियों का स्वभाव होता है ना, काम को लेकर के एग्रेसिव और पंचुअल, और कामों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतनी, कामों को प्रतिदिन लेकर के चलना, नियम बना करके चलना और टाइम पर कामों को कंप्लीट करना, तो ये आपके व्यक्तित्व के अंदर ये चीज आने वाली है भैया। सूर्य नारायण का एक गोचर बुद्धिमत्ता के साथ साथ आपका विश्वास भी दोबारा से डेवलप करेगा। एक विश्वास होता है काम को लेकर के कि इस काम को मैं कर लूंगा। अगर कभी कभी वो काम हार्ड भी हो जाता है, हार्ड भी हो, तब भी उसका इंटरनल जो पावर होती है वो कहती है कि नहीं, हार्ड कितना भी हो, आदमी ही तो करता है, हम कैसे कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं बिलीव सिस्टम, वो पावर, वो डाउन हो रही थी पिछले कुछ समय से, वो दोबारा आपको काम को लेकर के, रोजगार के प्रति, घर परिवार के मामलों में दोबारा आपके वापस लौट करके आई। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पर प्रसिद्धि और फेमसनेस मिलने के भी काफी चांस है। जब काम अच्छा होता है, तारीफ होती है, तो 2-4 लोगों में उसकी बात भी होती है व्यक्ति की, कोई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ मैं आपको एक प्रश्न, एक टास्क या एक मान के चलिए पूछना चाहता हूं कि ऐसे आप में से कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ में ऐसा आपके साथ होता है मिथुन राशि वालों, कि आपका जो काम है वो एक बार में नहीं बनता और आपको दोबारा या तिबारा बन तो जाता है, परंतु दोबारा या तिबारा तक आपको उसमें अपनी तरफ से जो है प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, अभी वर्तमान नौकरी प्राप्त करने के लिए कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखा जा रहा है मिथुन राशि के वर्तमान कुछ समय में उनके या तो जॉब में संघर्ष चल रही है या फिर उनके जॉब की प्राप्ति में जो है बड़ा ही विलंब हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको सूर्य के इस गोचर से लाभ लेने के लिए कुछ टिप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि आप करियर के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए या शादी विवाह को लेकर के भी अगर कई चीजों को लेकर के आप कुछ टेंशन फेस कर रहे हो, तो अभी ये अच्छा समय है आपके लिए। एक मैं आपको ये उपाय बताऊंगा, अपना राइट हैंड लीजिए और अनामिका जो उंगली होती है उसके नीचे यहाँ पर आप 1 का अंक, 1 डिजिट आप इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, इस जगह पर ये आप करके देखिए। इससे आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी भी रविवार को आप कर सकते हैं और हर रविवार को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा, अभी देखिए होने क्या वाला है, ये राहु महाराज जो है सूर्य के साथ में रहेंगे, तो राहु से हमें थोड़ा बच करके रहे।